डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज मेरी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ कहने की इच्छा हो रही है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रोज़ टीवी में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में आता रहता है। बहुत सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन मेरे ध्यान में एक एंगल आ रहा है जिसके बेस पे अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो एंगल पे भी पुलिस को, सरकार को, सबको सोचना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टिगेशन तब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता, पूरा सही नहीं होता, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन सभी एंगल से नहीं कर लिया जाए। तो ये जो एंगल है जो कि मेरे हिसाब से अछूता रह गया है, तो ये है कि मेरा एक सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर की अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो एफआईआर उन्होंने 40 दिन बाद की। तो मेरा ये कहना है कि इतना लेट क्यों? अगर उनको रिया चक्रवर्ती के लिए डाउट था, आशंका थी, और जैसा उनकी बातों से लग रहा है कि ही इज़ कन्फर्म कि रिया चक्रवर्ती इज़ अ कल्प्रिट, और उनका फैमिली भी यही बात कर रहा है कि सी इज़ अ कल्प्रिट। तो मेरा कहना है कि 40 दिन तक ये लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? अगर कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना भाई खोता है, अगर किसी के ऊपर उसको 100% डाउट हो, तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेकंड वो आदमी, वो फादर, वो सिस्टर, वो तुरंत बोलेंगे कि मुझे इसके ऊपर डाउट है। 101% वो बोलेंगे कि मुझे इस पर्सन पे मुझे डाउट है। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 40 दिन के बाद ही रिया चक्रवर्ती पे क्यों एलिगेशन किए गए, क्यों एफआईआर फाइल की गई? चलो भाई, एफआईआर मान लो कि मुंबई में फाइल हो चुकी थी, सॉरी, एफआईआर तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुंबई में चल रहा था, तो इसलिए ये लोग शायद इंटरफियर नहीं करना चाहते हो और ये लोग थोड़ा वेट करना चाहते हो। लेकिन एटलीस्ट वो कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिसमें वो रिया चक्रवर्ती को वो सस्पेक्ट बता रहे हो। इतना लेट क्यों? मेरा इसमें रिया चक्रवर्ती को शेल्टर करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हमें सही नतीजे पे पहुंचना हो तो हमें सही एंगल से और सभी एंगल से कोई भी केस को स्टडी करना होगा। मैं एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी तो चला जाता है, मर जाता है या सुसाइड करता है, जो भी है, लेकिन इसके पीछे जो गुनहगार है वो, उसको जब लगता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, या तो मेरे ऊपर पुलिस की नज़र है, या तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तब वो कई बार ऐसा करता है कि जिसको उसने मार दिया हो या तो जिसके कारण किसी ने सुसाइड किया हो, तो उसके फैमिली को वो इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाता है कि भैया जो भी होना था हो गया, मेरी गलती से हुआ, या जो भी है, अभी वो आदमी तो वापस आने वाला है नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से आप ये सर्टेन अमाउंट आप स्वीकार कीजिए और इस इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरे रास्ते पे आप चढ़ा दीजिए। कई बार पैसों से ऐसे प्रलोभन दिया जाता है, कई बार डराया भी जाता है।
तो ऐसा होता है कई बार कि जो भी आदमी मर गया है उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि चलो भाई जो जाने वाला था वो तो चला गया, वो तो अभी वापस आने वाला है नहीं। जो गुनहगार था उसने भी तो भाई अपना गुनाह इनडायरेक्टली कबूल कर ही लिया है, तो चलो भाई क्यों नहीं अभी इस बात को अभी टाल दिया जाए, या तो क्यों नहीं अभी इस बात को दूसरे रास्ते पे घसीट दिया जाए, डाइवर्ट किया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली भी या तो प्रलोभन में या तो दबाव में आके केस को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज़ है और डर भी बहुत बुरी चीज़ है। ये दो चीज़ें तुमसे कुछ भी करवा सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सुशांत सिंह के फैमिली ने या तो उनके पिताजी ने कोई डर में आके या तो प्रलोभन में आके ये जो इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई के मूवी माफियाज के सामने चल रहा था तो उसको रिया चक्रवर्ती की ओर डाइवर्ट करवा दिया। हो सकता है कि ये जो प्रलोभन हो या तो जो डर हो वो मूवी माफियाज का हो, जिसके कारण सुशांत सिंह के पिताजी ने ऐसा किया। क्योंकि इतनी लेट रिया चक्रवर्ती की बात लोगों के सामने लाने में और इतना लेट एफआईआर करने में मुझे तो डाउट लगता है। एक बार ये इश्यू इस एंगल से भी मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए। हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है उनके पिताजी सही हो सकता है। चांसेस तो ज़्यादा वही है कि वो सही होंगे। फिर भी मेरे हिसाब से इस एंगल से भी एक बार ये इश्यू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। थैंक यू।